जय माता दी। मैं हूँ हेमा भारती और आप देख रहे हैं मेरा चैनल माँ हेमा चैनल। तो फ्रेंड्स, एक और नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। और हमेशा की तरह माता रानी कृपा से मैं भी बहुत खुश हूँ। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में जानेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है और ये क्या है, इसका क्या मान्यता है और ये कब से कब तक है और इसमें हमें क्या कुछ करना चाहिए। सारी चीजें आपको मैं शुरू से लेकर के अंत तक अच्छे से बताऊंगी, समझाऊंगी। तो चलिए पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा और देवशयनी एकादशी के बारे में जानिएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आप भी मेरे जैसे ही माता रानी के भक्त हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें। और चलिए शुरू करते हैं देवशयनी एकादशी। तो देवशयनी से ही आपको पता चल रहा होगा, शयनी मतलब कि शयन है ना। तो देव जो हमारे देव हैं, देव कौन है आपको तो पता ही होगा है ना। कंफ्यूज मत होइए। देखिए, मैं अपने वीडियो में कितने बार बता चुकी हूँ कि हमारे देवता जो हैं वो कौन है। जी हाँ, जो इस पूरे संसार को रचा है, जिसने इस दुनिया को बनाया है, आपको मुझे सबको बनाया है, वो है हमारे देवता, प्रकृति, शिव और शक्ति। लेकिन शिव जी यही कहते हैं कि शिव और शक्ति के रूप में अगर आप पूजा करते हैं तो मैं उतना प्रसन्न नहीं होऊंगा जो मेरे जो दूसरा रूप है, क्योंकि भोले बाबा का ही, शिव और शक्ति का ही, जितने भी आप देवी देवता देखते हैं, जितना भी आप पूजा पाठ करते हैं, सब उनका ही रूप है। शिव शक्ति ही सारे रूपों में है, बस वो अपना रूप को जो बदल लेते हैं। और वो मैं एक बार और आपको क्लियर कर दूं कि शिव शक्ति जो हैं वो ब्रह्मा का रूप में भी होते हैं, जो इस धरती को बनाते हैं, आविष्कार करते हैं, निर्माण करते हैं, वो है हमारे ब्रह्मा और सरस्वती। और जो पालन करते हैं वो है विष्णु और माता लक्ष्मी। और जो संहार करते हैं, जो हमें नष्ट करते हैं, वो हमारे शंकर और पार्वती हैं, मतलब माँ अम्बे हैं, महाकाली रूप में आके हमारा सर्वनाश करती हैं। तो ये हो गए तीन रूप भगवान के। अब शिव और शक्ति का कहना है कि हमारे जो पालनहार, जो दुनिया को चलाते हैं, जो चला रहे हैं, जो चल रहा है, हमारा जो ये प्रेजेंट है, वो जो चल रहा है, ये वो विष्णु और माता लक्ष्मी के रूप में चलाते हैं। तो इस रूप में ही आप अगर पूजा प्रार्थना करते हैं तो भोले बाबा, शिव शक्ति जी अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। तो हमारे देव कौन हुए? विष्णु जी। तो देवशयनी का मतलब है कि हमारे विष्णु भगवान जी इस समय शयन करते हैं। तो किस दिन देवशयनी एकादशी है? वो है 17 जुलाई को। 17 जुलाई को हमारे विष्णु जी जो हैं 4 महीने के लिए शयन करने वाले हैं। उस दिन से वो सो जाएंगे, आराम करने जाएंगे, क्योंकि देखिए इस पृथ्वी में, इस धरती में, इस पूरे जगत में, पूरे ब्रह्मांड में हर एक चीज है ना, थोड़ा देर के लिए शयन करता है, आराम करता है। क्यों बताइए? बिना शयन किया आप रह पाएंगे? नहीं ना, शयन अति आवश्यक है। तो उसी तरह देवी देवताओं के लिए भी ये होता है। सूर्य देव जो है वो भी कुछ देर के लिए थोड़े धीरे हो जाते हैं, चंद्रमा भी, हर कोई थोड़ा सा अपना कार्य धीमा कर लेता है, थोड़ा रेस्ट करते हैं। तो इसी तरह से विष्णु जी भी 4 महीने के लिए शयन अवस्था में चले जाते हैं। तो वो दिन कौन सा है? वो दिन है 17 जुलाई, जिस दिन देवशयनी एकादशी व्रत पड़ेगा। उस दिन से सारे मांगलिक कार्य जो है वो बंद होने वाले हैं। जब हमारे विष्णु जी आराम करने चले जाते हैं ना, उस समय कोई भी शुभ कार्य जो है हमें नहीं करना चाहिए। हमें हर मांगलिक कार्य, शुभ कार्य हमारे विष्णु जी के उपस्थिति में ही करना चाहिए। और ये 4 महीने का जो समय है वो कैसे चलेगा? तो इस समय विष्णु जी अपना जो भार है वो शिव और शक्ति को दे देते हैं। इस समय स्वयं भोलेनाथ इस दिनचर्या को अपना भार ले लेते हैं, सारे जगत का भार जो है अपने ऊपर ले लेते हैं। और इस समय शिव जी के ही रक्षा में चलता है हमारा जीवन।
तो ये 4 महीने शिव, देखिएगा आप पूरे 4 महीने ना शिव परिवार और शिव जी का ही पूजा होगा। शुरू से देख लीजिए, श्रावण मास में आपको शिव जी का ही पूजा होगा। उसके बाद गणेश चतुर्थी आएगा जिसमें कि गणेश जी का पूजा होगा। उसके बाद तीज आता है जिसमें कि शिव और पार्वती जी का पूजा होता है। मतलब आप सब देख लीजिए, उसका नवरात्रि आएगा जिसमें कि मां अम्बे का पूजा होगा। मतलब शिव परिवार का ही ये 4 महीने पूजा होता है। और ये अंत कब होता है तो ये भी जान जाइए। तो ये अंत होता है, आपको ये मैं नहीं बताई कि हिंदी मास में कब होता है। ये हिंदी मास में आपको पड़ता है आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष में एकादशी के दिन, और कार्तिक मास के एकादशी जो शुक्ल पक्ष का एकादशी होता है उस दिन इसका समापन होता है, जो आप सब जानते हैं देव उठनी एकादशी, जो कि तुलसी मैया का उस दिन विवाह होता है। और उस दिन ये व्रत बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये 4 महीना अभी देवशयनी शुरू हो जाएगा, और इस समय भगवान विष्णु शयन करेंगे, और देव उठनी एकादशी के दिन हमारे जो विष्णु जी हैं वो जागृत होंगे। तो ये मैं आपको बता दी हूँ। इस समय देखिए, कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य मत कीजिएगा, जैसे कि विवाह हो गया, छेका हो गया, इंगेजमेंट जिसे कहते हैं, मुंडन है, गृह प्रवेश है, भूमि पूजन है, इस तरह का शुभ कार्य आप नहीं करें। और आपको यह भी बता दें, कहीं आना जाना भी इस वक्त नहीं करना चाहिए, कम करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही बारिश का महीना होता है, कहीं बाढ़ आता है, कहीं पर पुलिया बह जाता है, कहीं पर भर जाता है, नदी नाले गड्ढे, और ऐसे में बहुत सारे घटनाएं आते रहते हैं हमारे सामने। तो हमें बचना चाहिए, नहीं कहीं आना जाना चाहिए, अपने ही जहां पर आप रह रहे हैं वहीं रहें। देखिएगा, जो उच्च कोटि के लोग होते हैं, जो उच्च स्तर के लोग होते हैं, जैसे साधु संत महात्मा, वे लोग कभी भी ऐसे में विचरण नहीं करते हैं, कहीं आते जाते नहीं, कहीं आगमन नहीं करते हैं। वो जहां है वहीं एक जगह रुक करके तपस्या करते हैं और अपने भगवान में लीन रहते हैं। तो आने जाने से बचे। जो शादीशुदा और महिलाएं हैं, जो जिनका नया विवाह हुआ है, तो आप पहले ही देख लें कि आपको कहाँ रहना है। अगर आप मैके में हैं तो मैके में ही रहें, ससुराल में हैं तो ससुराल में ही रहें। इस समय आना जाना ज्यादा ना करें, है ना। श्रावण मास में आपको जहां भी जाना है चले जाएं, रहें आराम से और रहें, बार बार इधर उधर मत हो। इससे क्या है, अच्छा नहीं होता है। तो ये भी मैं आपको अच्छे से बता दे रही हूँ। ये हो गया। और धार्मिक कार्य खूब होता है, आप एकदम निधड़क आराम से करें, क्योंकि धार्मिक कार्य होते रहता है, क्योंकि भोले बाबा शिव परिवार का पूजा अर्चना चलते रहता है। क्योंकि इसी 4 महीना में सबसे ज्यादा त्योहार मनाया जाता है। जैसा कि आप देखते ही हैं कि हर तीज त्योहार जो है इसी 4 महीना में ज्यादा रहता है, और हम सब पूजा और अर्चना में इसमें लीन हो जाते हैं। और जितना ज्यादा 4 महीने में तपस्या और पूजा अर्चना से हमें फल मिलता है ना, वैसा फल कभी और नहीं मिलता है। हर तरह का पूजा होता है, कठिन से कठिन, आसान से आसान। इसी महीने में हमारे कृष्ण, 4 महीने के अंदर ही कृष्ण लल्ला का भी जन्म होता है, राधा रानी का भी जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो ये सब सारे चीजें इसी 4 महीना में होते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा कि देव शयनी एकादशी से लेकर के देव उठनी एकादशी तक का समय जो है वो कौन सा समय है और किस लिए होता है और कैसे होता है। तो इस तरह से आपको अच्छी जानकारियां, सब कुछ अच्छे से जानने के लिए, तीज त्योहार, अच्छे कार्य, जो भी सुखमय जीवन के लिए आपको जानना है, उसके लिए हमारा वीडियो देखते रहें और अपना जीवन सुखमय करते रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपना वीडियो अंत करती हूँ। अगले वीडियो में नए विषय के साथ फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी।